अब क्या रैली बन रही है। आप देखिए 100 पॉइंट ऊपर इस समय निफ्टी हो चुका है, 11,500 आज हो जाएगा वीरू, अगर ये बैंक्स और भागते हैं, और बैंक्स में ही जगह है। और कल भी देखिए बीटीएसटी बैंक्स ही थे अपने, वो प्रोमो भी आपको थोड़ी देर में आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले कॉल्स की बात कर लेते हैं। कोई बढ़िया पावरफुल बैंक बताइए जिसके ऊपर मयूरेश जोशी जी आपकी नजर है इस समय। बिल्कुल हेमंत जी, मुझे लगता है आई थिंक स्ट्रक्चरल अगर देखा जाए तो जो कैपिटल रेजिंग की है आईसीआईसीआई बैंक ने, आई थिंक बहुत जबरदस्त पोजीशन में डाल के रखेगी इसको आगे कुछ क्वार्टर्स के लिए विद द कैपिटल रेज। और जो एक्सपेक्टेड नंबर्स थे, आई थिंक नंबर्स उम्मीद से थोड़े बेहतर ही आए हैं। एसेट क्वालिटी फ्रंट पे इनकी जो बीबीएन बिलो बुक है ये अभी भी आई थिंक एक सीमित दायरे में है। निम्स हैव एक्सपेंडेड एट अ रीजनेबल पेस और वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा महंगे नहीं है। तो ये लगता है आईसीआईसीआई बैंक अगर बैंक्स में से देखना हो तो आई थिंक एक स्ट्रक्चरल प्ले बिल्कुल हो सकता है। 22,300 आपकी स्क्रीन पर इस समय आ चुका है, तो सबसे पहले तो एक मोहर लगाइए 22,300 देखिए। और यही बात हुई थी 22,250 22,300 तक आराम से आ सकता है अगर आप बीटीएसटी करते हैं। आखिरी सौदा जरूर देखा करिए, पैसा यहीं पर बनता है आपका। मयूरेश जी लगातार देखिए साक्षी हैं, और मयूरेश जी का भी देखिए कल व्यू यही था कि बैंकों में यहां से रनअवे रैली देखने को मिलेगी। मयूरेश जी आपको बधाई, आशीष चतुर्मोता जी को बधाई। आप सबने मिलकर देखिए आखिरी सौदा में कल जो बात कही थी वो बिल्कुल सही साबित होती हुई। यहां से आपको कौन सा बैंक अच्छा लगता है बताइए, क्या राय रखते हैं आप इस तेजी के बाद बैंकों में जो बनी है? बिल्कुल हेमंत जी, और अगर मोमेंटम मार्केट में रहना है तो मुझे लगता है बैंक्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट देना पड़ेगा और बैंक्स दे रहे हैं। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट थीम गुरुजी। अगर आरबीआई गवर्नर साहब का अगर इंटरव्यू हम देखते हैं और सुनते हैं व्हिच इज गोइंग टू हैपन इन सम टाइम, अगर वो मोरेटोरियम एक्सटेंशन की बात नहीं छेड़ते तो मुझे लगता है बैंक्स में जो शॉर्ट कवरिंग आएगी और जो एक स्ट्रक्चरल मूव आएगी वो जबरदस्त हो सकती है। हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने कहा आई थिंक जो टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है आईसीआईसीआई बैंक पे फोकस रखूंगा दो चीजों के लिए। एक आई थिंक जो इनकी कैपिटल एसेट क्वालिटी है, यहाँ पे आई थिंक कोई दिक्कतें ज्यादा बढ़ती हुई दिख नहीं रही क्योंकि प्रोविजनिंग इन्होंने अच्छी खासी बढ़ा दी है। एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अंडरराइटिंग, जो लोन ग्रोथ का एक हम उम्मीद लगा के बैठे हैं विद कैपिटल एडुकेसी एट देयर बिहेस्ट, आई थिंक ये इनको एक जबरदस्त तड़का देगा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न रेशियोज। तो प्राइवेट में बिल्कुल आईसीआईसीआई बैंक, पब्लिक में जैसे राजेश जी बता रहे थे मुझे लगता है कि स्टेट बैंक 200 क्रॉस कर चुका है वापस, तो लड्डू जरूर बटने चाहिए वापस इसके लिए। बट स्ट्रक्चरली जो स्टोरी है आई थिंक अभी भी बरकरार है विद इन द पीएसयू स्पेस इटसेल्फ। जो एडवांसेस ग्रोथ है, जो एक्सपेक्टेशंस है इनके एसेट क्वालिटी की, जो मोरेटोरियम्स है हेमंत जी आई थिंक जो इन्होंने किए हैं इन हायर सिंगल डिजिट्स, आई थिंक ये सराहनीय है। आई थिंक विद इन स्पेस इटसेल्फ एसबीआई। देखिए इतनी सारी थीम्स हैं जो चल रही हैं, भाग रही हैं। मैं वीरू एक थीम के ऊपर और बात करना चाहता हूं, और जोशी जी के जोशीले शेयर उसमें कौन से हैं ये भी जानता हूं उनसे। आप देखिए सारे केमिकल स्टॉक्स फिर से भाग रहे हैं, और कल भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी। जोशी जी ने आपको अतुल बताया था, हिमाद्री की बात हुई थी, देखिए 6% ऊपर हिमाद्री आज फिर से। इंडो एमाइन की कल उन्होंने बात करी थी, कल तो 5% का सर्किट लगाई, आज फिर 5% का सर्किट लग गया। अब चौतरफा एसएच केलकर मेरा कल का फ्रीड शेयर था, कल तो भागा ही, आज फिर 3% ऊपर कारोबार कर रहा है। ये सारे जितने भी हैं देखिए, जितने भी स्पेशलिटी केमिकल कंपनियां हैं क्या भाग रही हैं, दौड़ लगा रही हैं। मयूरेश जी आज के लिए कौन सी स्पेशलिटी कंपनी है जो दौड़ेगी? तो हेमंत जी आई थिंक दो स्टॉक्स, एक आईओएल केमिकल्स पे ध्यान रखिए, बट आई थिंक इसकी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 850 क्रॉस करना चाहिए तो इस सप्लाई बहुत कुछ ले लेगा इसमें। मेटमॉर्फिन की कैपेसिटी इन्होंने बढ़ा दी है 7,200 एमटीपीएस से और 12,000 पे हुई है। ये डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए होती है। दूसरा आइबुप्रोफेन की इनके पास कैपेसिटी है 12,000 टीपीए की, और मार्केट लीडर्स है ये दोनों स्पेसेस में, और नंबर्स बेहतरीन आ रहे हैं। और एक्सपेक्टेशन यही है कि आगे जाते वक्त ईपीएस और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दोनों बढ़िया रह सकती है। तो 850 अगर ये निकाल पाता है तो मुझे लगता है एक बहुत बढ़िया बाय हो सकता है। दूसरा आई थिंक एक डिवर्सिफाइड प्ले है हेमंत जी, अगर इजाजत हो तो बता देता हूं। सर बिल्कुल बताइए प्लीज। तो वो है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। मुझे लगता है आई थिंक जो पूरी थीम्स आप लेके चल रहे हैं, आई थिंक हाउसिंग हो, पाइपिंग हो, पैकेजिंग हो, सुप्रीम में आई थिंक ये सारी चीजें हैं। पाइपिंग में अर्बन पाइपिंग भी करते हैं, रूरल पाइपिंग भी करते हैं। पैकेजिंग में इनके पास क्रॉस लेमिनेटेड और पैकेजिंग प्रोडक्ट्स के लिए पैकेजिंग लाइन है, और छोटा सा कारोबार इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर सेगमेंट का है। हालांकि इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर इतना अच्छा कर नहीं रहा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन प्रेशर्स। ये दो सेगमेंट्स जैसे ट्रैक्शन लाते हैं अर्बन हाउसिंग को लेके, अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके, तो हाउसिंग पाइप्स वापस फोकस में आ सकता है। दूसरा रूरल पाइप्स तो बहुत बढ़िया कर ही रहा है। पैकेजिंग जैसे आप देख रहे हैं और जैसे आपने पूरी थीम चलाई थी थीम गुरुजी, आई थिंक पैकेजिंग कंपनीज अगले 1-2 क्वार्टर में बहुत बढ़िया करनी चाहिए, जिसका कंपोनेंट सुप्रीम के पास है। मुझे लगता है आई थिंक ये भी एक बहुत बेहतरीन शेयर हो सकता है फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव।
तो देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा ये शेयर भागता हुआ। ये लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स हैं और देखिए कल ये सुझाया गया था आपको और उसके बाद 3:15 बजे जरूर देखा करिए। देखिए कल का खिलाड़ी आज और 10:10 पर नया खिलाड़ी भी हम आपके सामने पेश करेंगे। मेरे ख्याल में इससे बढ़िया पेडिग्री की कंपनी हो नहीं सकती लॉजिस्टिक्स स्पेस में। मयूरेश जी आप भी इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल हेमंत जी, और अगर आप नीरज जी की कमेंट्री सुने तो आई थिंक वो बहुत क्लियरली और स्पष्टता से बता रहे थे कि आई थिंक जो स्पेस है और जो लीडरशिप पोजीशन है इसमें, जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स हम कहते हैं 3PL, इसमें आई थिंक ये लीडरशिप पोजीशन उभर के आ सकती है महिंद्रा लॉजिस्टिक के। इसके दो वजह आई थिंक जो एक मार्केट साइज है वो ट्रिमेंडस वे में ग्रो हो रही है। आई थिंक कंपनीज काफी आउटसोर्स कर रही है केपेक्स बचाने के लिए और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के लिए अपने लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स। और दूसरा आई थिंक नॉन महिंद्रा में आई थिंक इनकी जो वेयर हाउसिंग का प्रोपोर्शन है वो 30% हो गया है, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड साइन। तो अगले 1-2 तिमाही में बिकॉज ऑफ ऑटो स्लो डाउन आई थिंक थोड़ी दिक्कतें जरूर आ सकती है नंबर्स पे, बट आपको बियॉन्ड देखते हैं और मार्केट हमेशा बियॉन्ड दिखेगा। तो अगले वित्त वर्ष के लिए आई थिंक ये लीडर इमर्ज करके बिल्कुल आ सकता है विद इन द स्पेस। मयूरेश जी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, ये तो काबिले तारीफ वाली बात है। कुछ भी देखिए बाहर से अगर भारत में डंप हो रहा है, सरकार मैं देखता हूं ऑन एन एवरेज हर हफ्ते में करीब 3 या 4 ऐसी खबरें आ जाती हैं और सरकार हर सेक्टर को किसी ना किसी तरह से राहत देने की बात कर रही है। कल परसों हम लोगों ने खबर ये भी देखी थी आती हुई कि कुछ ऑटो कंपोनेंट्स के ऊपर भी सरकार विचार कर रही है कि लिस्ट तैयार की जाए जो बाहर से आ रही है उसके ऊपर भी रोका जाए। और लक्ष्मण भी ये जानकारी दे रहे थे कि सरकार चाहती है कि भारत में ही चीजें बनाई जाएं और देखिए उस दिशा में ये कदम बहुत ही सराहनीय कदम है। आपने कैसे देखा इस न्यूज को? बिल्कुल हेमंत जी, और आपने बिल्कुल सटीक तरीके से समझाया। आई थिंक एंटी डंपिंग लग रही है, आई थिंक ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत जोरदार तरीके से सपोर्ट करेगी। जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है हर एक इंडस्ट्री की तरफ, आई थिंक दे आर ट्राइंग टू डू अ प्रोटेक्टिविज्म एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट जरूरी भी है लुकिंग एट द ग्लोबल सिनेरियो। और अगर ग्लोबल प्रोडक्शन और लोकल प्रोडक्शन को आई थिंक एक सहारा मिलता है तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी उभर के आएगी इंडिया से, जो आई थिंक बहुत बेनिफिशियल होगी कंपनीज के लिए। इनके नंबर्स दबे हुए थे बिकॉज ऑफ द डंपिंग दैट वाज हैपनिंग अलग अलग क्षेत्रों में, एंड ऑल दिस थिंग विल एड देयर अर्निंग्स ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। बट लक्ष्मण जी को आई थिंक मैं बधाई देना चाहता हूं फॉर ब्रेकिंग दिस न्यूज। आई थिंक बहुत जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज करते हैं लक्ष्मण जी।